मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अपने कदमों की तेजी बढ़ाता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ क्या कर रही हो? उसे गार्डन में देख उसकी जान में जान आई थी। वो जो वॉक कर रही थी उसकी आवाज सुनकर आरोही ने मुड़कर उसकी ओर देखा। पता नहीं, बस कुछ बेचैनी हो रही थी तो यहाँ आ गई खुली हवा में। उसकी बात सुनता हुआ वो उसके नजदीक आ चुका था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? उसके गाल पर हाथ रखकर शौर्य ने पूछा। आरोही ने गर्दन हिलाई। अब ठीक फील कर रही हो ना? उसने फिर पूछा। हाँ हाँ, अब ठीक हूँ, वो बोली। तो उसका हाथ पकड़कर वो उसे एक बेंच के पास ले आया। वो बैठा और उसे भी अपने पास बैठा लिया। आरोही भी उसे देखते हुए उसके पास आ गई। शौर्य ने उसे अपनी गोद में सर रखकर सोने का इशारा किया तो वो वहीं लेट गई और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। वो अब उसके सर पर हाथ फेरने लगा। आरोही एकटक उसे ही देख रही थी। कुछ पल बाद अब वो उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेटती हुई आंखें बंद कर गई। वो अब भी वैसे ही उसके बाल सहला रहा था। कुछ देर बाद ही वो अब नींद के आगोश में जा चुकी थी। वो एकटक उसे ही देख रहा था। अब बस कुछ घंटों का इंतजार था, फिर वो दोनों एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाने वाले थे। कुछ पल बाद वो उसे गोद में लिए उठा और पैलेस के अंदर चला गया। अपने कमरे में लाल जोड़े में खड़ी वो खूबसूरत लग रही थी। लाल लहंगा, उस पर एक दुपट्टा कंधे पर डाला हुआ था और दूसरा सर पर ले रखा था। मांग टीका, हेवी ब्राइडल नेकलेस, पारिश इयररिंग्स, ब्राइडल मेकअप, दुल्हन बनी वो आज कयामत लग रही थी। वो खुद को आईने से ही निहार रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज से धड़कनें कुछ अलग लय में धड़की। नजरें आईने से शौर्य पर गई, फिर दोबारा नजरें उठी ही नहीं। व्हाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन की शेरवानी में वो रोज से अलग लग रहा था। नजरें आरोही पर रुक सी गई। चलकर वो अब उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। उसके स्वभाव में नहीं था, फिर भी आज वो शर्मा रही थी। उसे देख शौर्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। उसने अब पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा। आरोही की धड़कनें दुगनी रफ्तार से धड़की। आज तो जान लेकर ही मानोगी लगता है, वो उसके कान में धीरे से बुदबुदाया। आरोही के चेहरे पर मुस्कान आई। उसकी कमर में हाथ डालकर शौर्य ने उसे अपनी ओर घुमाया। वो अब भी नजरें नीचे किए हुए ही थी। बस ना, अब तुम पर नहीं शूट कर रहा है शर्माना, वो जानकर उसे चिढ़ाने के लिए बोला और वो चिढ़ भी गई। आपकी तो हटिए, बात मत कीजिए, वो साइड से निकलती हुई बोली। लेकिन शौर्य ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे वापस अपने सामने खड़ा किया। वो नाराजगी भरी नजरों से उसे देख रही थी। अच्छा, अब गुस्सा मत करो, बताओ खुश हो ना? उसके नजदीक जाते हुए वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। हाँ बहुत, कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का, वो मुस्कुराती हुई बोली। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसे देख वो भी निश्चिंत हुआ। आगे बढ़कर उसने उसका माथा चूम लिया। तभी दरवाजा नॉक हुआ। भाई नीचे बुला रहे हैं, आती हुई रिद्धि बोली तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों को मुस्कुरा कर देखती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। आरोही ने अब आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने होठ रखे और कुछ पल में ही अलग भी हो गई। सारी तैयारियां हो चुकी थी। मंडप सज चुका था। सारे मेहमान भी आ चुके थे। म्यूजिक चल रहा था। तभी लाइटिंग कुछ चेंज हुई। सबकी नजरें ऊपर उठी जहां वो दोनों दुल्हा दुल्हन के लिबास में खड़े थे। वो अब नीचे जाने लगे। म्यूजिक भी चेंज हो गया। सबकी नजरें उन पर ही थी। शौर्य ने मजबूती से उसका हाथ थाम रखा था। दोनों ने अब एक दूसरे को वरमाला पहनाई। नीचे आकर दोनों अब मंडप की ओर बढ़ गए। दोनों के बैठते ही पंडित जी ने विधि शुरू की। दोनों का ही ध्यान पूरी तरह से रस्मों में था। जो पंडित जी कह रहे थे दोनों ध्यान से सुन रहे थे। इतने इंतजार के बाद आज दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। फेरों के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी ने कहा तो दोनों खड़े हो गए। शौर्य आगे था और आरोही पीछे। शौर्य ने अपना हाथ बढ़ाया तो आरोही ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, हमेशा के लिए।
फेरे संपन्न होने के बाद पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने को कहा। दिव्या ने आकर उसे मंगलसूत्र दिया। रियल डायमंड से बना वो छोटा सा मंगलसूत्र उसने उसके गले में पहनाया, फिर उसकी मांग में सिंदूर सजा दिया। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी बोले। दोनों अब स्टेज से नीचे आए और बड़ों के आशीर्वाद लिए। इतने दिनों से साथ ही रह रहे थे, फिर भी आज उसे घबराहट हो रही थी। शायद कमरे की सजावट की वजह से, जो फूलों से महक रहा था। वो अब भी अपने जोड़े में ही बैठी हुई थी। मांग में सिंदूर दमक रहा था। शादी के इतने सालों बाद वो आज पूरी तरह से सुहागन बनी हुई थी। क्या हो रहा है? धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है भाई? वो अपने सीने पर हाथ रखकर खुद में बोली और अब उठकर खड़ी होती हुई ड्रेसिंग के सामने आई। खुद पर नजर पड़ते ही एक पल को खुद को देखती ही रह गई। मांग में सजे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देख मुस्कान कुछ गहरी हुई। वह खुद को निहार ही रही थी कि दरवाजा खुला। शौर्य अंदर आया। उसे देखते ही वो तेज कदमों से उसके पास आई और उसकी गर्दन में हाथ फंसाते हुए उसके सीने से लग गई। क्या हुआ? उसकी पीठ पर पकड़ बनाते हुए शौर्य ने पूछा। मैं बहुत 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 खुश हूँ। हमारी वेडिंग तो मेरी वेडिंग से भी ज्यादा ड्रीमी थी। अपने स्वभाव के अनुसार वो एक्साइटेड होकर बोले। उसकी बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कान आई। अपनी पकड़ उस पर कसते हुए उसने उसे खुद से सटा लिया। चलिए फोटोज लेते हैं। उससे अलग होकर वो उसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग के सामने ले जाती हुई बोली। इतनी फोटोज ली तो है? आईने के सामने वो उसके बराबर में खड़ा होता हुआ बोला। अरे लेकिन मेरे फोन में तो नहीं ली है ना। बोलते हुए उसने ड्रेसिंग पर से अपना फोन उठाया और शौर्य का एक हाथ पकड़कर अपनी कमर पर लपेटते हुए फोटोज लेने लगी। शौर्य ने नजर भर उसे देखा और फिर कमर से पकड़कर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरोही अब भी फोटोज ले रही थी और वो एकटक उसे ही देख रहा था। आरोही का पूरा ध्यान फोटो लेने पर ही था। शौर्य ने आगे बढ़कर उसके गले पर अपने होठ रख दिए। फोटो खींच चुकी थी और मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे कारपेट पर गिरा। आरोही की आंखें बंद हो गई। धड़कनें बेतहासा तेज हुई। कुछ पल बाद वो अब उससे दूर हुआ और उसके सर से पिन निकालकर दुपट्टा हटाया। आरोही अब भी आंखें बंद किए ही थी। उसका दुपट्टा निकालकर शौर्य ने उसे साइड में चेयर पर रखा और खुद का साफा निकालकर वहीं रख दिया। फिर वो उसके गले का नेकलेस निकालने लगा। आरोही ने अब आंखें खोली। वो ध्यान से सब कर रहा था। हार उतारकर अब ड्रेसिंग पर रखा और उसके इयररिंग्स निकालने लगा। इयररिंग्स निकलते ही आरोही के चेहरे पर राहत भरे भाव आए। वो कुछ बोलने को हुई कि अपने कानों पर उसके होठ महसूस हुए। आंखें एक बार फिर बंद हो गई। उसके ईयरलोब पर बैठकर वो खुद दूर हुआ। आरोही की हल्की आह निकल गई। क्या कर रहे हैं? मैं कर वो बोल ही रही थी कि शौर्य ने उसे टोका। वो अब उसे देखती हुई चुप हो गई। वो अब उसके माथे से मांग टीका और बाकी हेयर क्लिप्स निकालने लगा। वो एकटक उसे ही देख रही थी। बाल खुलकर उसकी पीठ पर बिखर गए। उसे अब कुछ हल्का महसूस हुआ। शौर्य अब उसके कंधे से दुपट्टा हटाने लगा। कंधे से सेफ्टी पिन निकालते ही वो सरक कर गिर गया। आरोही की बढ़ी हुई धड़कनें और शोर मचाने लगी। उसका श्रृंगार निकालकर वो अब उसके पीछे आया। उसके बालों को समेटकर आगे किया और उसकी पीठ पर अपने होठ रख दिए। उसके पीठ पर हाथ चलाते हुए ही उसने उसकी डोरी खींच दी। आरोही ने कसकर आंखें भींच ली। उसके हाथ कुछ नीचे आते हुए महसूस हुए। उसने अब उसके हुक खोल दिए। वो कुछ बोलती कि तब तक वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। उसके हाथ अपने आप उसके कंधे पर आए। दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में ही थी। बेड के पास जाकर उसने उसे बेड पर लेटाया और खुद भी उसके ऊपर झुक गया। उसके माथे को चूमकर वो अब उससे दूर हुआ और अपनी शेरवानी का ओवरकोट निकालकर साइड में रखते हुए उसके पास ही लेट गया। वो एकटक उसे ही देख रही थी। उसके बालों को कान के पीछे करता हुआ वो उसके नजदीक हुआ।
आरोही की आंखें बंद हो गई। उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। गालों से गर्दन और गर्दन से कंधे तक आया। आरोही ने उसके गर्दन पर पकड़ कुछ कची तो वो हल्का दूर हुआ। उसके दूर होते ही आरोही ने आंखें खोली। मैं आई। उसकी आंखों में देखते हुए ही उसने उससे इजाजत ली तो वो शर्माती हुई करवट बदल गई। उसे देख शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कान आई। उसकी खिली पीठ को देख वो उसके नजदीक हुआ और उसकी पीठ पर अपने होठ रख गया। आरोही की पकड़ बेडशीट पर कुछ कसी। धीरे धीरे सब पर्दे हटने लगे। दोनों को ही सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। इतने सालों के इंतजार के बाद आज रिश्ता मुकम्मल हुआ था। मजबूरी में जो बंधन बंधा था आज मनमर्जी का बन चुका था। आज सबको वापस निकलना था पर थकान की वजह से सब दोपहर को ही उठे थे। लेकिन उन दोनों की सुबह अब तक नहीं हुई थी। शौर्य की आंख खुले, नजरें सोई हुई आरोही पर गई। उसे देखते ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। कल रात के पल आंखों के सामने से आकर गुजरे। उसकी टी शर्ट पहने वो बेफिक्री से सो रही थी। वो भी उसे शौर्य ने ही पहनाई थी। शौर्य एकटक उसे ही देख रहा था। सोती हुई वो अचानक से मुस्कुराई। शायद कोई प्यारा सपना देख रही थी। शौर्य ने आगे बढ़कर उसके गाल को चूम लिया। आरोही उठो। वो धीरे से उसे उठाते हुए बोला, नींद आ रही है। वो आंखें बंद किए हुए ही बोली, हमें घर भी जाना है, उठो बेबी। वो उसके बालों को संवारता हुआ बोला, नहीं मुझे नींद आ रही है। वो कंबल तानती हुई बोली, अगर तुम अगले 2 मिनट में नहीं उठी तो मैं अब तुम्हें उठने भी नहीं दूंगा। वो उसके कान में बोला। उसकी बात सुनकर वह झट से उठकर बैठी। सन की आदमी। वो चिढ़कर बोलती हुई उठकर वॉशरूम में जाने को हुई कि शौर्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही ने उसे घूरने के लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ वॉशरूम की ओर बढ़ गया। शाम तक वो लोग वापस पहुंचे। घर से गाड़ियां उन्हें लेने आ चुकी थी। सब अब गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकले। शौर्य खुद आज ड्राइव कर रहा था। आरोही उसके पास ही बैठी हुई थी। कुछ देर बाद अब उसने घर जाने की जगह दूसरी ओर गाड़ी मोड़ी। हम कहाँ जा रहे हैं? पास बैठी आरोही ने तुरंत पूछा। पता चल जाएगा, वो सामने देखता हुआ ही बोला। तो आरोही ने अब मुंह बनाया। कुछ देर बाद ही अब उसने एक जगह पर आकर गाड़ी रोकी। दोनों बाहर आए। सामने देखकर आरोही की आंखों में चमक आ गई। सामने एक अच्छा खासा क्लिनिक बना हुआ था जिस पर बड़े अक्षरों से डॉक्टर आरोही एस संगानी लिखा हुआ था। मतलब ये उसका क्लिनिक था। उसने अब वापस खड़े शौर्य को हक कर लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो उसकी गर्दन को चूमती हुई बोली और उससे अलग हुई। शौर्य के हाथ पकड़कर वो अब अंदर की ओर बढ़ी। अंदर से भी वो इतना ही डिसेंट से सजा हुआ था। सब कुछ वो एक्साइटमेंट में देख रही थी। थैंक यू, वो उसकी ओर देखती हुई बोली। आंखों में अपने आप नमी आई। क्या हुआ? उसकी नम आंखों को देख शौर्य ने तुरंत पूछा। मुझे लगा नहीं था मैं पापा का सपना कभी पूरा कर भी पाऊंगी। सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर मुझे फोर्स नहीं करते, पढ़ने नहीं भेजते तो ये कभी नहीं हो पाता। वो उसके सीने से लगती हुई बोली। शौर्य ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। उनका रिश्ता अब मुकम्मल हो चुका था। शौर्य ऑफिस जा चुका था और आरोही कमरे में सोफे पर लेटी टीवी देख रही थी। आजकल कुछ आलस आने लगा था। बस एक जगह पड़े रहने का ही दिल करता था उसका पूरा ध्यान टीवी पर था और हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट में से वो चिप्स खा रही थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया। सुरेखा जी अंदर आई। बेटा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अंदर आते हुए ही उन्होंने आरोही से पूछा। हाँ माँ, मुझे क्या हुआ? वो ठीक से बैठती हुई बोली। फिर क्लिनिक नहीं गई आप? वो उसके पास बैठती हुई बोली। नहीं, वो मन नहीं कर रहा था जाने का। वो बोली, अच्छा ठीक हो ना, वरना डॉक्टर के पास चलते हैं। उसे देख वो कुछ समझती हुई बोली। नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं, कल चली जाऊंगी क्लिनिक। वो बोली तो सुरेखा जी भी अब गर्दन हिलाती हुई उठकर चली गई। तो उसने वापस से टीवी में अपना ध्यान लगा दिया। शाम को शौर्य ऑफिस से आया।
कमरे के दरवाजे पर आते ही उसके चेहरे पे भाव बिगड़े। सुबह वो उसे जैसे ही छोड़कर गया था वो अब तक वैसी ही पड़ी हुई थी, मतलब वो नहाई भी नहीं थी। आसपास चिप्स के पैकेट और कुछ खाली रेपर्स पड़े हुए थे और कुछ खाली बोल भी। आरोही, क्या है ये? क्या हाल बना रखा है कमरे का? और नहाई भी नहीं हो तुम अब तक? कम से कम सर्वेंट से कहकर रूम तो साफ करवा लेती। वो कुछ चिढ़ता हुआ बोला। गंदी बर्दाश्त नहीं होती थी उससे। क्या है, दिमाग खराब मत करिए आप, जब देखो चिक चिक। वो कुछ उकड़ी हुई सी बोली। शौर्य ने हैरानी से उसकी ओर देखा। एक तो उसकी टोन और दूसरे उसके शब्द, दोनों ने ही उसे हैरान किया था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो उसके पास आकर उसका माथा छूकर देखता हुआ बोला। क्या है? ठीक हूँ मैं। बार बार सब एक ही बात पूछ रहे हैं, ठीक हो ठीक हो? भाई एकदम ठीक हूँ मैं। इस बार वो गुस्से से बोले, क्योंकि सुबह से प्रीति, स्नेहा जी, सुरेखा जी न जाने कितनी बार उसे पूछ कर गई थी कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शौर्य ने उसे अजीब तरह से देखा। आजकल वैसे ही गुस्सा कुछ ज्यादा ही आने लगा था उसे। अच्छा ठीक है, चलो चलकर नहा लो, वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। तो वो अब शांत होती हुई खड़ी हो गई। शौर्य ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद दोनों डिनर के लिए नीचे आए। बाकी सब भी डाइनिंग एरिया में ही थे। बेटा, अब तबीयत ठीक है ना? राजवीर जी बोले। उनकी बात सुनकर आरोही के चेहरे पर भाव बिगड़े। वो कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य बोला, या चाचू, शी इज फाइन। जवाब देते हुए उसने आरोही के लिए चेयर खींची तो वो बैठ गई। वो भी उसके पास ही बैठा। सब अब खाने लगे। भाभी, ये खाओ, आपका फेवरेट। विराट आरोही की ओर चम्मच बढ़ाता हुआ बोला, जिसमें दम आलू और राइस थे। नहीं, मुझे नहीं खाना, वो अजीब तरह से उसे देखते हुए बोली। अरे लेकिन भाभी, ये आपका फेवरेट है, टेस्ट तो कीजिए, प्रीति ने बनाया है। बोलते हुए उसने चम्मच उसकी मुंह के बिल्कुल पास किया। उसकी स्मेल से ही उसे अजीब सा लगा। वो अब अपने मुंह पर हाथ रखती हुई जल्दी से उठकर भागी। शौर्य ने विराट को तीखी नजरों से घूरा। अरे लेकिन मैंने तो अब तक खिलाया भी नहीं था, वो बेचारगी से बोला। लेकिन शौर्य उसे घूरता हुआ ही उठकर आरोही के पीछे गया। वॉश बेसिन के पास खड़ी वो अपना चेहरे पर पानी छिड़क रही थी। क्या हुआ, ठीक हो? उसके पीछे जाकर पीठ सहलाते हुए उसने पूछा। आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई। शौर्य ने अब उसके आगे आकर टिश्यूज लिए और उसका चेहरा साफ करने लगा। डिनर करके दोनों अब कमरे में आए। वो आते ही बेड पर अपनी जगह पर लेट गई। उसे एक नजर देख वो भी उसके पास लेटा और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या हुआ, आजकल कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो? वो पीछे से उसकी गर्दन से अपना चेहरा सटाते हुए बोला। क्या है, अब आप फिर से शुरू मत होइए, सोना है मुझे, हटिए दूर। वो चिढ़ती हुई बोली और उसका हाथ भी चटक दिया। उसने हैरानी से उसे देखा, फिर हल्का दूर होकर लेट गया। कुछ देर बाद ही जब फील हुआ कि वो सो चुकी है तो वो वापस से उसके करीब हुआ और पीछे से ही उसे बाहों में भर कर अपना हाथ उसकी बेली पर रख दिया। वो उसके बिहेवियर के बारे में ही सोचने लगा। कुछ दिनों से अजीब सी हो गई थी वो यही सब सोच रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। हल्का उठते हुए उसने अब उसका माथा चूम लिया। पागल लड़की, खुद डॉक्टर है फिर भी कुछ नहीं समझती। बोलते हुए वो मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। फिर हल्का ऊपर उठते हुए नजरें उसकी बेली पर गई। वो अब झुका और हल्के से उसके पेट पर अपने होठ रख गया। आंखों में एक अलग सी ही खुशी आई। एक बार फिर उसका माथा चूमता हुआ वो उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही सो गया। अगली सुबह जब वो उठी, शौर्य ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट में वो हमेशा से कुछ अलग लग रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? उसकी इतना सजते धजते देख वो आंखें छोटी कर उसे घूरती हुई बोली। उसकी आवाज़ सुन वो उसके पास आया। उसके पास बैठ उसे अपनी गोद में बिठाते हुए वो बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। बोलते हुए उसने उसके होठों को भी चूम लिया। क्या, इतना खुश क्यों है? वो उसे घूरती हुई ही बोली। क्यों, नहीं हो सकता क्या? वो उसकी गर्दन से अपना चेहरा लगाते हुए बोला और दूसरा हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर से उसकी बेली पर रख दिया।
आरोही की आंखें बंद हो गई। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। कुछ वक्त बाद शौर्य ने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही की नजरें उस पर ही थी। उसे उठाए वो अब वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो बाथरूम में बाहर आई। शौर्य उसके लिए कपड़े निकाल चुका था। हम कहाँ जा रहे हैं? बेड पर पड़े अपने कपड़े देख उसने पूछा। हॉस्पिटल, उसने एक शब्द में ही जवाब दिया और बेड पर आकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? आरोही ने उसके पास आकर उसका माथा छूते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वही चेक करवाना है कि कहीं 2-4 पेज ढीले तो नहीं हो गए। अपने माथे से उसका हाथ हटाकर उसने चिढ़ाते हुए वो बोला। तो आरोही ने उसे घूरा और उसका हाथ झटकती हुई चेंज करने लगी। दोनों डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। आरोही की धड़कनें बेकाबू होकर धड़क रही थी। उसने कसकर शौर्य का हाथ थामा हुआ था। शौर्य का पूरा ध्यान डॉक्टर पर था जो उसकी रिपोर्ट देख रही थी। कुछ पल बाद उन्होंने फाइल पढ़कर सामने रखी। दोनों ही धड़क के दिल के साथ उन्हें देख रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस संघानी, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, वो मुस्कुराती हुई बोली। तो वो दोनों के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। एक्सक्यूज मी बोलती हुई अब वो चली गई। दोनों की ही धड़कनें बेतहासा धड़क रही थी। शौर्य अब उठा और आरोही के सामने जाकर उसे अपने से लगा लिया। उसने बैठे बैठे ही शौर्य की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लिए। उसके पेट से अपना गाल लगाए वो आंखें बंद कर गई। शौर्य ने झुककर उसके बालों को अपने होठों से छुआ। समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। कुछ पल बाद वो अब उससे अलग हुई। अपना चेहरा ऊपर कर उसने शौर्य की ओर देखा। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में नमी थी। आरोही उसे देख मुस्कुराई। शौर्य ने झुककर उसके होठों पर अपने होठ रखे। आरोही की आंखें बंद हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी फीलिंग देने के लिए। बोलता हुआ वो उससे दूर हुआ। आरोही बस मुस्कुरा दी। शौर्य ने अब हल्के से उसे उठाया और अपनी बाहों में कसकर भर लिया। लगभग 2 महीने हो चुके थे। वो घर पर ही रहती थी और इसके साथ शौर्य भी, वो भी अपना काम घर से ही संभाल रहा था। बाकी सब भी उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। वो अभी बेड पर ही पीछे चेहरा टिकाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। तभी प्रीति कमरे में आई। भाभी, ये जूस पीजिए। उसके पास आकर बैठती हुई उसने उसको ग्लास थमाया। आरोही ने उसके हाथ से जूस लिया और पीने लगी। वो उसके पास ही बैठी हुई थी। और कुछ खाना है? उसने जब जूस खत्म किया तो प्रीति ने पूछा। नहीं, बस पेट भरा ही लग रहा है, वो बोली। अच्छा, फिर लेट जाइए, वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेटाती हुई बोली। आरोही उसे देख मुस्कुरा दी। आजकल वो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती थी उसका। शौर्य जो दरवाजे पर खड़ा था वो अब कमरे में आया। उसे देख अब प्रीति भी उठकर जाने लगी तो वो बोला, बैठो तुम, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना शाम तक। वो उसे देखता हुआ बोला तो वो वापस बैठ गई। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो सबको मेरा ध्यान रखने का बोलते रहते हैं? वो चिढ़ी हुई बोली। हाँ पता है, वो अपनी टाई पहनता हुआ बोला। उन दोनों को देख प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। वजन कुछ बढ़ गया था, हेल्दी लग रही थी और पेट भी बढ़ा था। उसने अब खुद को देखकर मुंह बनाया। पहनी हुई टी शर्ट भी अब टाइट हो रही थी। वो अब क्लोजेट में गई और जाकर शौर्य की टी शर्ट लेकर पहनने लगी। तभी क्लोजेट का दरवाजा खुला और शौर्य अंदर आया। आरोही ने मुड़कर देखा। शौर्य को देखते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया। क्या हो गया? वो उसे पीछे से अपनी बाहों में भरता हुआ बोला। आज हम शॉपिंग पर जाने वाले थे, कोई भी कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं मुझे, वो कुछ गुस्सा करती हुई बोली। बस कुछ जरूरी काम था, कल पक्का चलेंगे, वो उसके आगे आकर खड़ा होते हुए बोला। वो अब भी उसे ही घूर रही थी। अच्छा ना, सॉरी ना, वो अपने घुटनों पर बैठता हुआ बोला और उसकी टी शर्ट ऊपर करके उसके पेट को चूमता हुआ बोला। देखा एंजल, आपकी मम्मा पापा से लड़ रही है, वो उसे कमर से पकड़ते हुए बोला। आरोही अब मुस्कुरा उठी। पैर सूज गए हैं, दर्द हो रहा है क्या? उसके पैरों पर नजर पड़ते ही वो बोला। हाँ ना, दुख रहे हैं, वो बोली। शौर्य अब उठा और उसका हाथ पकड़कर कमरे में लाया, उसे बेड पर बैठाया और खुद ड्रेसिंग के पास आया। ड्रॉवर में से
मसाज वाला ऑयल लेकर आया। आकर उसके पैरों के पास बैठा और हाथों में तेल लेकर उसके पैरों पर मालिश करने लगा। आरोही के चेहरे पर राहत भरे भाव आए। सच में उसके पैर कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहे थे। अब जाकर उसे कुछ आराम महसूस हो रहा था। बहुत देर तक उसके पैरों की मालिश करता रहा। आरोही को नींद आ गई। वो अब उससे देखता हुआ ही उठा और वो उस रूम में हैंड वॉश करने चला गया। वापस आकर उसने उसे ठीक से लेटाया और खुद भी उसके पास लेट गया। सब ओटी के बाहर खड़े थे। आज उसे 9 महीने और 9 दिन हुए थे और सुबह ही उसे लेबर पेन उठा था। डॉक्टर्स उसे डिलीवरी के लिए लेकर गए थे। पूरा परिवार बाहर मौजूद था। शौर्य दरवाजे के पास ही दीवार से टेक लगाए खड़ा था। कुछ डर घबराहट हो रही थी। इतनी तो उसे कभी नहीं हुई थी। थोड़ी देर में वो दरवाजे पर लगे शीशे से देख रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की पीठ के अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा था। आरोही के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी, जो सुन उसकी धड़कनें और बढ़ती जा रही थी। हाथों में हल्की कपकपाहट हो रही थी। उसकी जीभ अब कुछ जोर से आई तो वो अब बिना रुके दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर वो दर्द से चीख रही थी। उसे देख वो तेज कदमों से उसकी ओर आया और उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही की नजरें उस पर गई। वो आंखों में नमी लिए ही उसे देख रहा था। कुछ 20 मिनट बाद बच्चे के रोने की आवाज आई। शौर्य ने ऊपर देखा और आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा किया। ठीक हो ना? उसके माथे को चूमकर वो बोला तो वो बस गर्दन हिला गई। नर्स बच्चे को साफ करके लेकर आई। वो उसके सिरहाने बैठा उसका चेहरा साफ कर रहा था। दर्द हो रहा है? उसके गाल पर हाथ रख उसने फिर से पूछा। आरोही ने नाम में गर्दन हिलाई। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस संघानी, बेटी हुई है। डॉक्टर उसके हाथ में बच्ची थमाते हुए बोले। अपनी बेटी को हाथ में लेते हुए उसके हाथ कांप उठे। ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसका दिल बाहर निकालकर उसके हाथ में दे दिया हो। शौर्य ने आंखों में नमी लिए उसे देखा। दूध सी गोरी अभी कुछ गुलाबी लग रही थी। अपनी ब्राउन टिमटिमाती हुई आंखों से वो अपने पापा को ही देख रही थी। उसे देख शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आई। बाग आगे बढ़कर उसने हल्के से उसका माथा चूमा और अब आरोही के पास जाकर बच्ची को उसके सीने पर रखा। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ही कुछ बोल नहीं पाए, बस अपनी उस छोटी सी दुनिया को देखते रहे। समाप्त। इतने दिनों का सफर आज समाप्त हुआ। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना कि कहानी कैसी लगी और बाकी कहानियों को भी इसी तरह से प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।